Jai, you are most welcome on my official YouTube channel Vedana Singh. Today I am here to discuss the question paper series. In the question paper series, we have taken the question of English, class 7th. The name of the chapter is Never Add More Than One Thing. The question, I will take only the question answers, and let's move to the first question. Question is, how did the lady manage time manage time to get an invitation to for the luncheon from the writer. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेडीज थे वो किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं लंचन के लिए राइटर्स के द्वारा. तो अब इसका आंसर क्या है कि वन ऑफ हर लेटर्स टू द राइटर्स ही the lady said that she was passing through the Paris and wished to chat with the author. बोल रहा है कि एक लेटर में वो लिखती है किनको, राइटर को, और वो बोलते हैं कि पेरिस से होते हुए वो जा रही है और वो क्या करते हैं, उसकी इच्छा होती है कि वो ऑथर जो कि आई आई थे उनसे वो चैट बातें करना चाह रहे हैं. सी हैड फ्री टाइम ओनली ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. बोल रहे कि उसके पास जो टाइम है सिर्फ जो आने वाले थर्सडे है सिर्फ वो है. सी रिक्वेस्टेड द राइटर इफ वुड गिव हर टाइम लंचन लिटिल लंचन एट द फॉर एट विच ही मैनेज. बोल रहा है कि अगर वो रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसे टाइम हो तो लंचन के लिए वो कहाँ फॉयोट जो रेस्टोरेंट था वहाँ बोला है. तो इसमें क्या होते हैं वो एग्री हो जाते हैं राइटर्स. Now then move to the second question. Second question is, it is evident the writer was disappointed by the appearance of the lady. How do we learn this? बोल रहा है कि जो ऐसा एक मिलता है कि वो जो राइटर था वो क्या होता है लेडीज के अपीयरेंस से वो डिसअपॉइंटेड होते हैं. तो वो कैसे पता चलते हैं, देखिए क्या कहते हो जाते हैं. द राइटर एक्सपेक्टेड द लेडीज टू बी यंग एंड अट्रैक्टिव. बोल रहे जो राइटर था वो ऐसा सोच रहा था कि जो लेडीज थे वो यंग होगी और अट्रैक्टिव होगी. दैट्स व्हाई ही रेडली एग्रीड टू गिव हर लंचन. इसलिए उसने क्या किया कि लंचन के लिए लंच के लिए उन्होंने एग्री हुए थे. However, the lady turned out to be an imposing and talkative woman of 40. लेकिन वो लेडीज क्या थी, वो टॉकटेटिव तो थी, बातें करने वाली तो थी, लेकिन वो क्या थी 40 के एज के लगभग थी. दिस इज द रीजन फॉर द disappointation of the writer. Next question is, the writer says panic seized me. When and why did this happen? The question is saying, the writer saying the panic seized me. When and why this happened? The answer of the question is the writer begins to panic when the lady kept on ordering the expensive item from the menu, and he was afraid that all the money he had would not be enough to pay the bill. देखिए इसमें होता क्या है कि जो राइटर सोचते हैं कि ना कि जो कि उनके पास जो होते हैं कि पैसे लिमिटेड होते हैं और वो सोचते हैं कि उसमें बिल वो पे कर पाएंगे नहीं. लेकिन क्या थी, ये जो लेडीज थी वो क्या करते हैं एक्सपेंसिव चीजें जो खर्चे जितना महंगे चीजें थे वो ऑर्डर कर रही थी मेन्यू से. दिस इज द रीजन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओह नो आई एम नॉट हंग्री. यू सी आई डोंट ईट लंचन. आई हैव अ कप ऑफ coffee in morning and then dinner, but I never ate more than one thing for luncheon. I was speaking to you. Who said this? This was ironically in this statement. देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जो लेडीज है वो क्या बोल रही है कि ना कि मैं लंच पे ना एक से दो ज्यादा चीजें नहीं खाती हूँ. बट वो क्या हो रहा था कि जो बता रहे कि मैं सिर्फ कॉफी मॉर्निंग में कॉफी लेता हूँ और डिनर खाने के बाद फिर क्या. तो ये कौन है, ये लेडीज बोल रही है, किनसे बोल रही है, राइटर से बोल रही है. अब पूरा क्या कि ये आयरनिकली है क्या, देखिए हाँ आयरनिकली है ये. अब क्या, इट वाज सेड बाय द लेडी से बोल रही था. आयरनिकली वाज हियर दैट द लेडी सेड दिस आफ्टर ईटिंग हैवी राइटर्स expense after our full lunch course on criticized the writer who had eaten only a meal of mutton chop for the overeating. लेकिन वो क्या बोल रही कि वो इसलिए वो आयरनिकली थी कि वो एक तो सबसे पहले कि वो तो जो खाना खा रही थी वो क्या था एक्सपेंसिव थी, लेकिन वो क्रिटिसाइज किस पे कर रहे थे, राइटर पे कर रहे थे. क्या राइटर पे कर रहे हैं कि उन्होंने हैवी खाना क्या किया, ये मटन चॉप क्या लिए. ठीक है. And the last question, today she weighed 21 stone. Why the writer happy the
दैट द लेडी इज ओवरवेटेड, बोल रहा है कि आज के दिन में जो है उस लेडीज को कितने वेट हो गए हैं, 21 स्टोन्स हो गए। 21 स्टोन मतलब वह एक स्टोन का 6 पॉइंट कुछ का समथिंग वेट होते हैं, केजी वेट होते हैं। तो अब वो क्यों हैप्पी था? Although the writer was not a victim man, he was very happy to see the 21 lady who had imposed him 20 years ago. So she has finally had his revenge. बोल रहा है कि जो राइटर था, राइटर क्या वो विक्टिम है, उतना मैन वो नहीं थे, बट क्या थे, वो हैप्पी इसलिए हो रहे थे कि उनको जो 20 साल पहले जो उनको जो उन्होंने इतना एक्सपेंसिव होटल के जो रेस्टोरेंट में खाना वाना खाए थे, उनका जो है ना वो उसको दिन याद है। इसके बाद क्या होते हैं कि वो रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन भाई क्या होता है भाई, फाइनली उसको गॉड वो एक रिवेंज की तरह देते हैं, उनकी वेट बढ़ा देते हैं। सो इफ यू आर न्यू to this channel, subscribe, and if you have any question answer in any subject, particular subject, if you will, you give the in the current comment box. I will bring the question answer for you only. With this in Jai Hind.